सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस। जैसे कि हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस होते क्या? बेस क्या होता है? बेस में इसकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है? बीटर होता है। टेस्ट बीटर। बीटर किसको बोलते हैं? कड़वा। और इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड में क्या होता था, ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करता है। बेस का एक और काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एक बेस है, मैंने एसिड ले लिया प्लस बेस ले लिया, ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दोनों रिएक्ट होकर क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना देंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर, H2O। फॉर एग्जांपल जैसे हमने खाना खाया, कोई मीठा खाना खाया, मतलब आप ले लो खीर खाई, ठीक है, रात को आपने खा ली। अब रात को खाने के बाद क्या होगा, हम कहते हैं ना कि हमें ब्रश करके सोना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों बोला जाता है कि ब्रश करके सोना है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो मीठा खाना खाने से क्या होता है, उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे टीथ के लिए क्या है, हार्मफुल है। अब देखो, ये टीथ के लिए तभी हमें क्या रिकमेंडेड किया जाता है, टूथपेस्ट। इसका मतलब क्या है, माउथ के अंदर हमारा क्या प्रोड्यूस्ड हो गया, एसिड प्रोड्यूस्ड हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेस का यूज़ करता है। तो यहाँ पे एसिड, फॉर एग्जांपल मेरा शुगर है, अगर शुगर मेरे माउथ में प्रोड्यूस्ड है और बेस मैंने क्या ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, तो दोनों ने मिलके क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब हमारा माउथ की हार्मफुलनेस सारी की सारी रिमूव कर दी, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड हो गया, H2O प्लस सॉल्ट प्रोड्यूस्ड हो गया। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम इसमें एसिडिटी का। जैसे कि हमें पता ही है, स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, हमारी एसिडिटी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। जब भी हमें अनडाइजेस्टिव फूड खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो क्या होती है, एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इनो क्या है, एसिडिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब क्या होगी, एसिड प्रोड्यूस हो गया स्टमक के अंदर, प्लस मैंने क्या ले लिया, इनो ले लिया। इनो हमारा क्या है, बेस, मतलब ये जो इनो है ये क्या, किस चीज़ का काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट हो गई, ठीक है, मेरे अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस्ड हुई, तो मैंने अंदर क्या ले लिया, इनो ले लिया। इनो क्या है, बेस है, दोनों एसिड और बेस रिएक्ट करके, रिएक्ट होने से क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट प्लस H2O बना देते हैं, ठीक। अब देखो, इसके बाद एक और चीज़ आती है, ये तो पता चल गया ये बेस है। बेस में एक और चीज़ आती है, व्हाट आर अल्कलीज। व्हाट आर अल्कलीज? अल्कलीज क्या होती हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। फॉर ऐसे ले लो, कुछ क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ होते हैं सॉफ्ट होते हैं। मतलब हार्ड सॉफ्ट का मतलब मेरा ये है कि क्या होते हैं, कुछ बेसिस, सम बेसिस डिजॉल्व होते हैं, सम बेसिस डिजॉल्व्स इन वाटर, सम आर नो, कुछ नहीं होते। मतलब जो सम बेसिस डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, उसको हमें क्या बोलते हैं, अल्कलीज। इनको क्या बोला जाता है, अल्कलीज बोला जाता है, जो डिज़ोल्व हो गए। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है, अल्कलीज के एग्जांपल क्या लेंगे हम, इसके NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने ये सब चीज़ें लर्न करनी है, फॉर्मूलेस जितने भी आएंगे तो इसकी नेमिंग आपको लर्न होनी चाहिए, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है NH4OH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो है अल्कलीज के एग्जाम्पल। चलो हमने ये पढ़ लिया कि बेस के बारे में क्या होता है, अल्कलीज क्या होती हैं। उसके बाद आते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको क्या होता है यूजेस ऑफ अल्कली।
यूजेस ऑफ सॉरी बेसिस, कहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट जैसे हम इसका कहाँ यूज़ होता है, मैंने पहले ही हमने पढ़ा ना कहाँ पे यूज़ होता था, एसिडिटी में। तो हम एसिडिटी को क्योर, कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एसिडिटी को क्योर करने के लिए वो क्या दे देते हैं आपको, टैबलेट दे देते हैं। अब वो जो टैबलेट है या तो इनोज हो जाएगी या कोई और वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे देंगे। घर में तो हम इनो ले लेंगे तो डॉक्टर पास जाएंगे, वो तो कोई टैबलेट रिकमेंडेड करेगा। जो वो टैबलेट रिकमेंडेड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो कहाँ पे यूज़ होता है बेस का, कहाँ पे यूज़ होता है, टू क्योर एसिडिटी, एसिडिटी को क्योर करने में यूज़ होता है, जिसमें क्या यूज़ करते हैं, MgOH2। जो टैबलेट होती है वो क्या होती है, MgOH2 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क मैग्नीशिया बोला जाता है। ये आप हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। और ये क्या होती है, बेस होती है। और हम क्या यूज़ करते हैं, इनो का यूज़ होता है, ये भी क्या होता है, बेस होता है। सेकेंड, अब हमारे जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो भी क्या होती है, फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ की जाती है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन इसलिए यूज़ की जाती है कि जो हमारी क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस, मतलब इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस है जिसमें क्या होता है, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हाई होती है। उस H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को हाई को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। तो वो जो बेस होता है वो क्या है हमारा, अमोनिया। अभी मैंने बताया था ना कि हमारा बेस यहाँ पे हमने पढ़ा ना, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो अमोनिया का एक और चीज़ है, टू यूज़ इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया में इसका यूज़ होता है। इसके बाद थर्ड है कास्कोटिक अल्कलीज, जिसका हम कास्कोटिक अल्कलीज मतलब जिसका हम क्या करते हैं, सोप में यूज़ करते हैं। तो थर्ड है कास्कोटिक अल्कलीज, जिसका कहाँ यूज़ होता है, मेकिंग इन सोप। नेक्स्ट वन है लाइम वाटर में, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, ये सब किस में आते हैं, इसी में आते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइम वाटर और क्या है, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये सब चीज़ें भी क्या है, बेस है। तो यहाँ पे इनका बेकिंग सोडा तो हमें पता ही है, घरों में हम यूज़ करते ही है केक वगैरह बनाने में। और ये क्या है, वॉशिंग सोडा का कहाँ यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं। और लाइम वाटर है, कास्कोटिक, ये सब क्या है, इसके यूजेस है। तो यहाँ तक हमने यही पढ़ा है कि इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर अल्कलीज एंड यूजेस ऑफ बेस। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, इसमें क्या है, इसका टेस्ट क्या है, बीटर होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, मतलब एसिड प्लस बेस मिक्स होकर क्या बना देते हैं, ये सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज होते क्या है, कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो डिसॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अल्कलीज बोल देते हैं। अल्कलीज जो किस में आती है, बेस में आती है। इसके यूजेस अभी मैंने आपको बताए ही है। ये क्या होता है, एसिडिटी को क्योर करता है, फर्टिलाइजर को क्योर करता है, कास्कोटिक अल्कलीज होती है ये। और क्या होता है बेस, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और दूसरा क्या होता है, वीक बेस होता है। अब देखो इसके दो होते हैं, एक क्या है स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन क्या है, वीक बेस। ये दो तरह की है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, जिसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हम कौन से लेते हैं, जिसको हम, इसके बस आपको एग्जांपल पता होने चाहिए कि कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, NaOH बोला जाता है। सेकंड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
KOH बोला जाता है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। कॉस्कोटिक का मीन्स क्या होता है, ये होती है ना, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्कोटिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्कोटिक पोटाश बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मतलब क्या है कि जो ये कॉस्कोटिक सोडा है, दूसरा क्या है कॉस्कोटिक पोटाश है। कॉस्कोटिक का मतलब क्या होता है, बर्निंग नेचर, तभी ये क्या है, तभी ये वाले जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये क्या है, तभी ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना। अब ये जब क्या है, कॉस्कोटिक पोटाश से नेमिंग से क्लियर हो रहा है, कॉस्कोटिक का मीन्स क्या होता है, बर्निंग, मतलब कोरोसिव, जलना, उस नेचर में है। ठीक है, तभी इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, वीक में एग्जांपल आएंगे इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH। और इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। और क्या है इसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बाद इतने ही है इसके। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, आपकी बुक में मेंशन होंगे। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बहुत सेफ होता है। ठीक है, बाकी ये जो दोनों है ये अच्छे नहीं मान लेते, मतलब ड्रिंक टू ड्रिंक के लिए ये सेफ नहीं है। ये जो तीन है अनसेफ टू ड्रिंक, अनसेफ टू ड्रिंक। और जो ये वाला है ये सेफ है। इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब जिसका जो मैं आपको बता रही थी एसिडिटी को क्योर करने में क्या यूज़ करते थे, एक मेडिसिन थी ना MgOH2। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, एसिडिटी को क्योर करना। इसका एक और नेमिंग भी है, यूज्ड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब इंडाइजेशन में यूज़ होता है इसका यहाँ यूज़ होता है, इंडाइजेशन में यूज़ होता है। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, एक ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। बस इसके ये क्या है, एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग बेस के, ये कॉस्कोटिक सोडा, और दूसरा क्या है कॉस्कोटिक पोटैश। वीक बेस में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो हो गए इसके। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड और बेस। ये एसिड है, इज एन एसिड और बेस। कैसे पता चलेगा ये एसिड है या बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। सोडियम मतलब ये हाइड्रोक्साइड का OH। हमेशा याद रखना जो हाइड्रोक्साइड है OH है वो किस में आता है, हमेशा बेस में आता है। तो जब क्या होगा, OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं,
एसिड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, OH आ रहा है, तो इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर हो गया ये क्या है, बेस है। अब जैसे हमारा टोमेटो जूस है, सेकेंड क्वेश्चन है टोमेटो जूस क्या है हमारा, टोमेटो बहुत सारे ले लेती हूँ, टोमेटो जूस है, सोप सॉल्यूशन है, और क्या है, टूथपेस्ट है, और लेमन जूस और विनेगर। विनेगर का तो हमें पता है ना इसका क्या होता है, खट्टा सा, मतलब एक खट्टा सा बिटर सा टेस्ट आता है जिसमें खटास आती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। टूथपेस्ट तो अभी हमने एग्जांपल करा ही है कि ये किसमें क्योर होता है, बेस की तरह काम करता है ना, तभी क्या होता है हमारे माउथ की जो भी हार्मफुलनेस होती है वो खत्म होती है, कैविटी नहीं लगती, लगने देता है, एसिड को रिमूव करता है, तो ये क्या है, बेस है। लेमन जूस, लेमन जूस क्या होगा, लेमन जूस भी क्या है, एक एसिड है, ये भी क्या है, कितना खट्टा होता है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एसिड। टोमेटो जूस भी क्या होता है, खटास नहीं आता, सोर टेस्ट होता है इसका भी, तो ये भी क्या है, एसिड है। बाकी सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन क्या है, मैंने बताया था कि बेस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बेकिंग इन सोप यूज़ होता है, एसिड का यूज़ नहीं होता ना सोप में, तो ये क्या है, बेस। ये इसके क्या थे, यहाँ तक हमारा बेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया।